अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाज़िश है। मैं मॉडर्न हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट फ़िज़िशियन काम कर रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम कोरोना वायरस के पैंडेमिक के सेकंड वेव में शामिल हो चुके हैं और चूँकि इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों तक इस चीज़ की अवेयरनेस लाना कि अगर किसी को कोई माइल्ड डिज़ीज़ होती है कोविड-19 की, तो वो किस तरह से उसको अपने घर में मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ हम किस तरह अपने आप को आइसोलेट करेंगे, मैनेज करेंगे और किस तरह से हम अपने आप को मॉनिटर करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में कुछ टिप्स दूँगी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोलेशन की। कोविड-19 वायरस अगर आपका पॉजिटिव आता है, बेशक आप उसमें आपको सिम्टम्स आ रही हों या फिर आपको कोई सिम्टम्स ना आ रही हों, सबसे पहले आपने अपने किसी भी जनरल फिजिशियन से या किसी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ स्पेशलिस्ट से मुआयना कराना है। सबसे पहले वो डिसाइड करेगा कि आपको आया घर में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, घर में आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर आपको ज़रूरत है अस्पताल में दाखिले की। अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर सकते हैं और खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो उसी सूरत में आप अपने आप को घर में आइसोलेट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आइसोलेशन के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपने अपने आप को, ज़्यादा बेहतर होगा कि एक अलग रूम में आइसोलेट करें, वहाँ पर आप अकेले हों या फिर अगर किसी और को भी आपकी फ़ैमिली में पॉजिटिव है तो वो मौजूद हो, बेहतर ज़्यादा ये रहेगा। जो आइसोलेटेड रूम है, अगर उसमें वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। उसके साथ आपने जो भी आपकी फीडिंग वगैरह है वो आपको डोर पर फराहम की जाए। अगर आप रूम में अकेले हैं तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कोई कोविड नेगेटिव पर्सन मौजूद है तो आप दोनों को N95 मास्क लगाना होगा। आप सो रहे हैं और रूम में कोई और पर्सन मौजूद नहीं है, आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर में जो मौजूद बड़े हैं, स्पेशली जो 50 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं, या जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनसे दूर रहना होगा। आइसोलेशन के दौरान आपने जो डाइट है वो इस तरह से करनी होगी कि आपको एक तो बैलेंस डाइट लेनी होगी, जिसमें आपके खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, एक अपनी रूटीन सेट करनी होगी, क्योंकि आपको तकरीबन 17 दिन तक आइसोलेट होना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एक अपनी रूटीन सेट करनी होगी। आपने एडिक्वेट स्लीप लेनी होगी, साथ में अपने फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखना होगा। 2 से 3 लीटर आपने फ्लूइड इंटेक लेना है, उसमें आप जूसेस, मिल्क और कॉफ़ी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सूप और यखनी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आपने दिन में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा स्टीम इन्हेलेशन करनी है और आपने जो है वो गार्गल्स करने हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि नमक के पानी से ही गरारे कीजिए, नीम गर्म पानी से। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको करनी होगी कि आपने अपनी जो दवाएं डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की हैं वो टाइम पर लेनी होगी। दूसरी चीज़ आपको जो ख्याल रखनी है, वो आपने अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ जो रूम के अंदर आप कर सकते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आपकी क्लोथिंग्स होंगी, बेडिंग्स होंगी कपड़े की, वो सब आपने डेली वॉश करवानी होगी। अपनी सफाई का ख्याल रखना होगा, डेली बाथिंग लेनी होगी आपको। जितनी भी चीज़ें आपकी जो क्लोथिंग्स वगैरह वॉश होंगी वो नीम गर्म पानी में वॉश करनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपकी चीज़ें आप यूज़ करेंगे डेली, उसको आपने एंटीसेप्टिक से स्प्रे करके उसको क्लोथ से क्लीन करना है और उस क्लोथ को भी डिस्कार्ड करना होगा। अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की। अच्छा, आपने मॉनिटरिंग के लिए अपनी क्या क्या चीज़ों को मॉनिटर करना है घर में रह के। सबसे पहले तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए मॉनिटरिंग के लिए। एक है ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर और तीसरा थर्मामीटर। सबसे पहले आपने ब्लड प्रेशर अपना दिन में 2 से 3 दफ़ा चेक करना होगा। थर्मामीटर से आप अपना टेम्परेचर दिन में 2 से 3 दफ़ा चेक कर सकते हैं और पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन और पल्स को डेली 2 से 3 दफ़ा चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में मैं कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी। पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने का तरीका घर में कुछ इस तरह से है, बहुत आसान है। इसमें आप जो भी आपकी फ़िंगर ईज़िली फ़िट हो सके उसमें लगाएं। नेल पेंटेड नहीं होने चाहिए, वरना आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आप इसको ऑन करेंगे तो आपको इसमें कुछ सेकंड्स के बाद एक यहाँ पर ग्राफ बनता हुआ दिखेगा। कुछ देर वेट करेंगे तो आपको
यहाँ रीडिंग्स आएंगी। इसमें 2 रीडिंग्स शो हो रही हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ये आपकी सेचुरेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, और नीचे वाली आपकी पल्स है। अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से 100 तक है, इसके दरमियान है, तो इसका मतलब आपकी सेचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल है। पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए आप अपनी पल्स और सेचुरेशन दिन में 2 से 3 दफ़ा मॉनिटर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वार्निंग साइंस क्या है। अगर आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को किस तरह से मॉनिटर करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है जो कि वार्निंग साइंस में आता है। सबसे पहले अगर आपको बुखार है और वो 101 से कम नहीं हो रहा, इवन आप एंटीपायरेटिक्स भी ले रहे हैं और बुखार में कोई कमी नहीं आ रही है, पैरासीटामोल वगैरह लेने से भी 3 दिन तक, तो आपको डॉक्टर से रुजू करना है। दूसरी चीज़ आपने अपनी देखनी है सेचुरेशन। अगर आपकी सेचुरेशन जो आप पल्स ऑक्सीमीटर से देख रहे थे 95 से कम हो जाती है, 94 या 95 से, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। सेचुरेशन देखने का एक और तरीका ये भी है कि आप 6 मिनट तक तकरीबन वॉक करें, उसके बाद भी आप चेक करें। अगर वो भी 94 से कम आती है तो भी आपने डॉक्टर से रुजू करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपको सांस लेने में कोई घबराहट या दिक्कत तो नहीं हो रही है, या आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm/Hg से कम तो नहीं हो रहा, या फिर आपको पेट में शदीद दर्द, कन्फ्यूजनल स्टेट हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रहे हों और मुंह से बिल्कुल कुछ ना ले पा रहे हों, तो इस सूरत में भी आपने फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करना है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ड्यूरिंग आइसोलेशन आप किसी भी अच्छे जनरल फिजिशियन से कांटेक्ट में रहें। बेशक आप वीडियो कॉल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो कुछ भी अपनी मॉनिटरिंग ड्यूरिंग आइसोलेशन करेंगे, वो अपनी एक चार्टिंग बनाएंगे और वो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करते रहेंगे टाइम टू टाइम। उसके हिसाब से डॉक्टर आपकी दवाएं तजवीज़ और चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, जिन मरीज़ों को शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की कोई तकलीफ़ है या फिर कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो डॉक्टर से मुस्तकिल कांटेक्ट में रहें। अगर उनको कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो ज़्यादा बेहतर है कि वो किसी कोविड सेंटर में जाके अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि वहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे पास भी कोविड की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप यहाँ से भी टेस्टिंग करवा सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मॉडर्न हॉस्पिटल में भी आके अपना मुआयना करवा सकते हैं। थैंक यू।